नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। ग्वालियर से सामने आई है रिश्तों में दरार की ये वारदात, जहां एक युवती बनी लव, शादी और धोखे का शिकार। सोने चांदी के एक कारोबारी ने फंसाया अपने जाल में। शादी के बजाय रिलेशनशिप में रखने को किया मजबूर। लिव इन में रहते हुए दोनों बन गए एक बच्चे के माँ बाप। युवक अब रिश्ता तोड़ने को है तैयार। न्याय के लिए युवती ने पुलिस से लगाई है गुहार। वहीं आगरा में भी सामने आई है रिश्तों में दरार की ये वारदात, जहां एक पति ने पत्नी की लेनी चाहिए जान। पुल से फेंकने से महिला हो गई घायल। आइए देखते हैं रिश्तों की ये खूनी दास्तान। महिला ने कारोबारी पर लगाए गंभीर आरोप। शादी के नाम पर धोखा, सोचने का भी नहीं मौका। इस साल से लिव इन में रह रहे थे दोनों पार्टनर। शादी से किया इनकार, 3 लाख में करो हिसाब। एमपी के ग्वालियर से सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने समाज को शर्मसार कर दिया। ज्वेलरी कारोबारी मुक्तेश जैन पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि पिछले 6 साल से वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। इस दौरान दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। खाना पीना, रहन सहन सब कुछ साझा था। महिला का आरोप है कि मुक्तेश ने शादी का भरोसा दिया, लेकिन अब वो अपने वादे से पलट गया। महिला का आरोप है कि व्यापारी ने उससे शादी का वादा किया था। उसका एक बच्चा भी है। अब वो 3 लाख रुपए लेकर रिश्ता खत्म करने की बात कह रहा है। ये मेरे और मेरे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं समस्या लेके आई हूँ। मुक्तेश जैन मेरे साथ में 5-6 साल से रहा। उसने हमें आश्वासन दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी, मेरे बच्चे भी हैं। मैं बहुत परेशान, साथ में काम भी किया, पैसा भी चलाया, मेरा सब कुछ लेके चला गया। मेरे को ऐसे बीच रास्ता मेरा शोषण भी किया। 5 साल से मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं महिला का कहना है कि उसने अपनी जिंदगी के कई साल इस रिश्ते को दिए। वो सामाजिक और मानसिक तौर पर बेहद परेशान है। लिहाजा उसने एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरी शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत मिली, उसके आरोपों की जांच की जा रही है। सभी पहलुओं पर पड़ताल होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित जनसुनवाई में एक महिला के द्वारा इस संबंध में आवेदन दिया है। आवेदन को लेकर के उसके तथ्यों की तस्दीक के लिए संबंधित थाने को भेजा जाएगा। उस पर से वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी के आगरा से सनसनीखेज मामला सामने आया। पति और पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। विवाद इतना बड़ा कि पति ने अपनी पत्नी को पुल से नीचे फेंक दिया। महिला गंभीर हालत में है। इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजी गई। वारदात के दौरान आक्रोशित राहगीरों ने पति को पकड़ लिया, जमकर पिटाई कर दी। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति को हिरासत में लिया और महिला की सुरक्षा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। तो पत्नी और जो हस्बैंड और वाइफ दोनों थे, उनमें कोई बात हो गई थी, अनबन हो गया था। तो पति ने अपनी पत्नी पुल से नीचे धक्का मार दिया। कितनी भीड़ लग गई? भीड़ हो गई थी, कम से कम 100-150 लोग थे। खून निकल रहा है? हाँ, बहुत खून निकला हुआ था। पीड़िता महिला की शादी आगरा की लोहा मंडी के जूता कारीगर से हुई थी। पड़ोसियों का कहना है कि पति पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। वारदात ने स्थानीय लोगों को हिला दिया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। अब देखना होगा कि महिला को इंसाफ मिलेगा या नहीं। फिलहाल ये मामला ग्वालियर की गलियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारोबारी पर लगे इस गंभीर आरोप ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या शादी का वादा कर मुकरना और फिर पैसों से रिश्ता खत्म करने का दबाव डालना एक महिला और उसके बच्चे के साथ धोखा नहीं है? पुलिस जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। वहीं दूसरी तरफ आगरा की ये वारदात पति पत्नी के रिश्ते में बढ़ते तनाव की एक दर्दनाक मिसाल है। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में है और पुलिस आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हरदोई में मानवता एक बार फिर हुई शर्मसार। शराब के नशे में एक व्यक्ति ने पत्नी को गोली मारकर लेनी चाहिए उसकी जान। 2 घंटे तक इलाज के लिए तड़पती महिला करती रही एम्बुलेंस का इंतजार। वहीं बिहार के जहानाबाद में भी एक सब्जी विक्रेता ने तड़प तड़प कर सड़क पर तोड़ दिया दम। पैसों के विवाद में कुछ लोगों ने पीट पीट कर ले ली उसकी जान। आइए देखते हैं हैवानियत की ये खौफनाक दास्तान। शराबी पति ने पत्नी को मारी गोली। सोने की कील बेचने का किया था विरोध। घर में रखे तमंचे से दिया वारदात को अंजाम। शराब की लत कितनी घातक हो सकती है, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के हरदोई में देखने को मिली। नशेड़ी पति ने ऐसा कदम उठाया कि सुनकर रूह कांप जाए। पहले पत्नी की ज्वेलरी बेच दी और जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो तमंचे से गोली मार दी। बीवी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती हुई। महिला ने बताया कि उसका पति शराब का आदी है। बुधवार को पति ने घर में रखी सोने की नाक की कील बेच दी। शाम करीब 4 बजे जब महिला को इसकी जानकारी मिली तो उसने विरोध किया तो आरोपी पति ने गुस्से में तमंचा उठाकर पत्नी के बाएं पैर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल महिला खून से लथपथ तड़पती रही। सूचना देने के बाद भी करीब 2 घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। परिजन अपनी निजी व्यवस्था से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसे मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया गया। वहीं लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर रोष जताया और कहा कि अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो महिला को 2 घंटे तक तड़पना नहीं पड़ता और तुरंत इलाज शुरू हो जाता। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल घायल को अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज हुआ है। वह सुरक्षित है। संबंधित व्यक्ति रईस को हिरासत में ले लिया गया है। संबंधित शस्त्र को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि महिला गंभीर हालत में आई, जिसको प्रारंभिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। 4 बजे
45 मिनट पे एक महिला 40 वर्ष की है, वो एक गन शॉट इंजरी के बाद आई है यहाँ। उसके द्वारा बताया गया है कि उसके पति ने उसे गोली मारी है। अभी फिलहाल खतरे से बाहर है। जिन गोली की पोजीशन जानने के लिए बाकी चीज़ों के लिए हमें उसको वहाँ पे रेफर किया है। यहाँ पे प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। खतरे वाली बात कोई नजर नहीं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के जहानाबाद में मामूली पैसे के विवाद में एक सब्जी विक्रेता की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजन और स्थानीय लोग गुस्से में सड़क पर उतर आए और शव को NH 33 पर रखकर प्रदर्शन किया। मामला काको बाजार का है, जहां सब्जी विक्रेता मोहम्मद मुसीम और नगर परिषद के चुंगी वसूली ठेकेदार विक्की पटेल के बीच 10-15 रुपए को लेकर विवाद हो गया। ठेकेदार 25 रुपए की मांग कर रहा था, जबकि सब्जी विक्रेता तत्काल 10 रुपए देने और बाकी 15 बिक्री के बाद देने की बात कर रहा था। कहा सुनी इतनी बड़ी कि ठेकेदार ने सब्जी तौलने वाले बटकरे से मुसीम के सीने पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने, दोषियों के खिलाफ सजा की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। आने लगा ना तो बटखारा था ऐसे रखल, तो वो ले लिया लड़का, लेके अब पेट में मारने लगा। तो हमको दादा ऐसे लेके ऐसे पेट में ऐसे करने लगा, तो फिर तो आजू से जा मारा, फिर यहाँ पे मार दिया। मांग रहा था 15 रुपया। कितने लोग मिलके मारा? सर एक लोग था, सब छुड़ाते सर, हमको मार दिया। देखिए अभी जा। वहीं इस मामले में लोगों ने प्रशासन से जल्द न्याय की मांग की है। बीरपुर से में कुछ सब्जी लगाते हैं, थोड़ा बहुत सामान लेके आके यहाँ बेचते हैं। 3-4 किलो सब्जी था, तो ठेकेदार से तो कुछ बात हुई, जो वसूलता है लड़का, उससे बात हुई। 15 रुपया 10 रुपये में बहस हुआ, मारा मारी हो गए, मार दिया तो ये गिर गया तो भागे तो लोगों ने चेक किया था, इनका देहांत हो गया। जब देहांत हुआ, परिवार आया, जाम हो गया रोड, तो हम लोग पहुंचे हैं, वीडियो साहब को बुला लिया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी ठेकेदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। देखिए, एक सब्जी वाले की हत्या हुई है। वो इसी थाना क्षेत्र के नगवा गांव के रहने वाले हैं। यहाँ सब्जी बेचने आए थे। मोहम्मद मुसीम नाम है उनका, 60 वर्षीय व्यक्ति हैं। और पैसा जो नगर परिषद तहसीली करता है, उसी क्रम में विवाद हुआ। उसमें तहसीलने वाले विक्की पटेल के द्वारा हमला कर दिया गया है, उसी में उनकी मौत हो गई। हरदोई की ये वारदात घरेलू हिंसा और शराब के नशे की भयावहता की एक सच्ची तस्वीर पेश करती है। घायल महिला का इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ जहानाबाद की वारदात के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। मृतक के परिवार को मुआवजे का आश्वासन दिया और आरोपी की तलाश जारी है। इस वारदात ने एक बार फिर छोटे विवादों में हिंसा की भयावहता को उजागर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की घर से निकली थी बाजार। लौटते समय 2 युवकों ने हथियार के बल पर कर लिया उसका अपहरण। होटल में बंधक बनाकर जबरन पिलाई शराब, उसके बाद किया उसकी आबरू से खिलवाड़। किसी से बताने पर दी जान से मारने की धमकी। ब्लैकमेल कर फिर करना चाहते थे बुरा काम। परेशान लड़की ने लगाई पुलिस से मदद की गुहार। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR। आइए देखते हैं दहशतगर्दी की ये घिनौनी वारदात।
इंस्टा पर दोस्ती का खौफनाक अंजाम। कट्टा दिखाकर होटल ले गए थे शैतान। नाबालिग का अपहरण के बाद गैंगरेप। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर हैवानियत। एमपी के ग्वालियर से हैरान करने वाला ये मामला सामने आया। यहां सोशल मीडिया पर दोस्ती करना एक नाबालिग लड़की के लिए खतरा साबित हुआ। इंस्टा पर बने दोस्त और उसके साथी ने गन पॉइंट पर दिन दहाड़े उसका अपहरण कर गैंगरेप किया। आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। तो वहीं पीड़िता 2 महीने तक बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन जब धमकियां बढ़ी तो उसने हिम्मत जुटाकर परिवार और पुलिस को पूरी वारदात बताई। पीड़िता की मां ने तो 5 अगस्त को स्कूटी सवार 2 युवक शहर के नाके पर मिले। आरोप है कि राहुल लोधी नामक युवक ने अपने कमर में कट्टा दिखाकर के नाबालिग को स्कूटी पर बिठा लिया। उसके बाद दोनों आरोपी डीडी नगर के एक होटल पहुंचे, जहां उन्होंने नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में शराब दी और शराब के नशे में घिनौना कृत्य करते हुए हैवानियत की। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को कोले का मंदिर चौराहे पर छोड़ दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि राहुल लोधी नामक युवक से उसका संपर्क इंस्टाग्राम पर हुआ था। राहुल ने कॉल करके मिलने की इच्छा जताई थी, जिसे नाबालिग ने इनकार कर दिया था। वारदात के बाद पीड़िता लगातार डरी सहमी रही और परिवार भी भयभीत था। परिजनों और परिचितों के हौसले के बाद पीड़िता ने रक्षाबंधन के दिन अपनी मां को वारदात बताई और फिर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन वो अब भी फरार है। पुलिस पूरे शहर में उनकी तलाश में जुटी हुई है और स्थानीय सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। एक बच्ची आई 16 साल की, वो अपनी माँ के साथ आई थी। तो उसने बताया कि 5 अगस्त को 2 लड़के उसे चासर के नाके पर मिले जो स्कूटी से आए थे, जिसमें से एक लड़का जो राहुल लोधी है उसने कमर पे उसे कट्टा लगाया, बोला चुपचाप गाड़ी पे बैठ जाओ, तो डर के मारे बैठ गई। और उसके बाद उसको अमेरिकन होटल में ले गए डीडी नगर में जो है, और उसके साथ दोनों लड़कों ने बारी बारी से रेप किया। फिर उसके बाद दोनों लड़कों ने उस लड़की को गोले के मंदिर चौराहे के आसपास छोड़ दिया। पीड़िता के भी हमने बयान करवा दिए हैं न्यायालय में। आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी और प्रकरण में विवेचना जारी है। वारदात ने पूरे इलाके में चिंता और आक्रोश को पैदा कर दिया है। तो वहीं परिवार भयभीत है, लेकिन न्याय की उम्मीद के साथ पुलिस की मदद से आगे बढ़ रहा है। समाज में ऐसे कृत्यों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। तो वहीं ग्वालियर की ये वारदात नाबालिग की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की भयावह तस्वीर पेश करती है। आरोपी फरार हैं और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। ग्वालियर की ये वारदात सिर्फ पुलिस केस नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए आईना है। सवाल ये कि आखिर कब तक महिलाएं सोशल मीडिया पर दोस्ती, सड़कों पर आवाजाही और घर से बाहर कदम रखने से डरेंगी। आरोपी फरार है, लेकिन असली जिम्मेदारी समाज की है, जो बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में बार बार नाकाम हो रहा है। कानून अपना काम करेगा और पुलिस आरोपी पकड़ेगी, लेकिन जब तक समाज अपनी सोच और व्यवहार को नहीं बदलेगा, तब तक हर बेटी असुरक्षा की जंजीरों में कैद रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।